जय भीम साथियों, आज का वीडियो शेयर कर लो। जो अपने आप को समाज जाटव वाल्मीकि कहते हैं और अंबेडकरवादियों और नास्तिकों का विरोध करते हैं, उनकी वीडियो को रोस्ट करते हैं और ये भी कहते हैं कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं, उनको करारा जवाब देगा। तो पहले इस वीडियो से शुरुआत करते हैं, देखिए इस घंटों को। अच्छा, तो ये भी सुनते जा, पता चल जाएगा कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू का सत्य है या फिर कहानी। ये आज जो महारों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंधे रहने की इतिहास में बातें आई हैं, जो लिखा है उसको ये गलत साबित करेगा। अंबेडकरवादियों और नास्तिकों की पोल खोलेगा। पूरा वीडियो अंत तक देखना। आज इसको मैं बुरी तरह से धोने वाला हूं। पहले इसका सबूत देखते हैं। ऐसा दौड़ था कि आपके पीछे झाड़ू बांधा गया था और आगे मिट्टी लगाई गई। बहुत से बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, बहुत उम्र दराज 80-90 उनके साथी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है किसी गांव में किसी के बाप दादा के पीछे झाड़ू बांधा गया और आगे मिट्टी लगाई गई? क्या बता सकता है? धत्तरी, ये सबूत कहां दे रहा है? ये तो खुद कंफ्यूज है, ये तो खुद पूछ रहा है। ऐसा ही होता है जब गधे को बाप बनाते हैं। और सुनते हैं। ये गले में हांडी और पीछे झाड़ू वाली सिर्फ एक कहानी है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। एक काम करो, कुछ नई कहानी लेके आओ। इस घंटों ने सबूत दे दिया भाई, ये एक कहानी है। और सुनते हैं। कहानी लेके आओ, हम दलितों को दहलाने और फुसलाने के लिए। और ये दलित इस कहानी से फुसले वाली, इसको तो बढ़िया कहानी बतानी पड़ेगी फुसलाने के लिए। अब आपको बताता हूँ इसका इतना पिछवाड़ा कैसे जला। तो ऐसे जला। जो दलित की जन्माष्टमी पर हांडी फोड़ रहे थे ना, उन मूर्खों को ये नहीं पता होगा कि उनके गले की हांडी कृष्ण नहीं बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। इसका पिछवाड़ा एक अंबेडकरवादी दलित की बातों से जल गया। ये किसे मानता है, इसको भी सुन लेते हैं। बाबा साहब को मानते हैं। ये खुद कह रहा है कि ये बाबा साहब को भी मानता है और अब बाबा साहब की ही बुक से ही इसके प्रोपेगेंडे को फैल करूंगा, उससे ही सबूत दूंगा। तो शुरू करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 1 भारत में जाति प्रथा एवं जाति प्रथा उन्मूलन। और देख, इसकी प्रकाशक भारत सरकार है। पढ़ ले गौर से। अब बात करते हैं इतिहास पर। पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता था तो किसी अछूत को इसलिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी कि उसकी परछाई से वह हिंदू अपवित्र हो जाएगा। अछूत के लिए यह आवश्यक था कि वह अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे, जिससे कि हिंदू गलती से उससे छूकर अपवित्र हो जाने से बच जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था। देख गधे, और आगे सुन, जिससे कि उसके चलने से पीछे की धूल साफ होती रहे और ऐसा न हो कि कहीं उस रास्ते से चलने वाला कोई हिंदू उससे अपवित्र हो जाए। पूना में अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि जहां कहीं भी वे जाए अपने थूकने के लिए मिट्टी का एक बर्तन अपनी गर्दन में लटकाकर चले, क्योंकि ऐसा न हो कि कहीं जमीन पर पड़ने वाले उसके थूक से अनजाने में वहां से गुजरने वाला कोई हिंदू अपवित्र ना हो जाए। और अगले वीडियो में तेरी हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा भी फेल करने वाला हूं, वो भी बाबा साहब की बुक से। जय हिंद।